यहाँ बच्चे चाहत रेवाड़ी से 6 माह पहले टाइप 1 शुगर हुई थी, दिसंबर से पूरी इंसुलिन बंद है और अब तक शुगर नॉर्मल है। भाई चाहत के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। या एक तरह से रोल मॉडल हो गई है हमारी बिटिया। इसने माने डायबिटीज़ को नॉर्मल करके अब ये इतिहास बना दिया। अब तो तीसरा महीना चल रहा है इसका। अब इंसुलिन बंद हो गई है पूरी तरह से 3 महीने से। तो जो लोग डरते हैं ना, धीरज से करो, कम ज़्यादा वक्त लग सकता है। किसी का पेनक्रियास ज़्यादा डैमेज है, किसी का कम। अब छोड़ना मत बाबू, रोज योग करना। कभी ज़िंदगी में शुगर को भूल जाना, डिलीट कर दो। शुगर को क्या कर दिया? डिलीट। कौन सी क्लास में पढ़ती है बाबू? 8वीं में। और ये शुगर हुई कैसे थी? वो तो पता नहीं। पता नहीं कैसे हो गई, मुझे पता है। कैसे? कोई ना कोई बुखार की, एंटीबायोटिक, सर्दी जुकाम की कोई ना कोई दवाई ली होगी, या तो पेट के कीड़े की दवाई ली होगी, या कोई ना कोई कभी कभी जंक फूड में एकदम से असर करता है। ये कभी ना कभी तो खा ही लेते हैं। इसको पता नहीं, लेकिन वो ऐसे हो जाता है। अब नहीं खाना बेटा, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कीड़े की दवाई भी मत खाना। प्राणायाम करने वालों के पेट में, दिमाग में, शरीर में कीड़े बनते ही नहीं। जा, नहीं तो बाकी लोगों के पेट में और दिमाग में कीड़े पड़े रहते हैं। सच्ची बोल रहा हूँ। पेट में गट बैक्टीरिया खराब वाले पैदा हो जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ते हैं, दिमाग में भी कीड़े पड़ते हैं, शरीर में भी कीड़े पड़ते हैं। ये इसने मेरे को जबरदस्ती करके एक बार पेट के कीड़े की दवाई खिलाई, 3 दिन तक मैंने खाई। और इंडियन टॉयलेट पे जाकर खोद मार मार के देखा, कोई भी सूक्ष्म स्थूल कोई कीड़ा निकला ही नहीं, है ही नहीं। तो योगी के शरीर में कीड़े नहीं पड़ते, उसके दिल दिमाग में भी कीड़े नहीं पड़ते। अपने बच्चों को ये उल्टी पुल्टी दवाई मत खिलाना। फिर जो है ये ओहे राम प्रिंस, इसका भी व्हील चेयर पर था। ये तो HLB 27 पॉजिटिव एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस है, तो खड़ा हो गया। हाँ, पिछले 2025 में आया था 27 मार्च पे। उस टाइम में व्हील चेयर में था, पूरे बेड रेस्ट में 6 महीना। ऐसे हमारे पास बहुत बच्चे हैं। और फिर 3 महीना में पूरा सीधा दौड़ने लगा। हाँ, और मैं अभी आपके साथ रेस लगाने आया हूँ। तो एक तो पहले बच्चा आया था महाराष्ट्र का, क्या नाम था उसका? कौशिक। हाँ। और सबसे अब बड़ा ये दूसरा आ गया। ऐसा उदाहरण बहुत सारे हैं ऐसे, हमारे पास तो हजारों हैं। बहुत बड़ा उपकार है डॉक्टर दिव्यांश, डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर मुकेश और कंचन मैम का। वो बहुत मेरे को हेल्प किए। वो बोले मेरे को ऑपरेशन बोल दिए थे। ऑपरेशन बोल दिए थे? बोले तो अब ट्रीटमेंट हो गया। जो यहाँ का जो बॉल था ना मेरा कमर का, उसका ऑपरेशन बोल दिए थे। ला, ये देखो, ये दूसरा दंड लगा रहा है। देखो ये भी कौशिक, ये भी एंकोलॉजिंग वाला था, व्हील चेयर पर ही आया था। ये देख, उधर देख, तेरे को वैसे बॉडी बिल्डर बनना। आप ही के शरण में रख लीजिए। हाँ, लो भाई, ये भेंट देने आ गई है। चल आ जाओ भैया, जाओ अच्छा। ऐसे बड़े बड़े रोग, मेरा प्रोस्टेट कैंसर, चल अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कहाँ कैंसर हो गया था? स्वामी जी मेरे को 2019 में प्रोस्टेट कैंसर ग्रेड 4 हाई ग्रेड ग्रेड 4 वाला तो फिर कहते मर के पीछा छोड़े गए, मरा ही नहीं है। और डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि डेथ सेंटेंस है ये। मैं उनको पूछा, एम आई गोइंग टू डाई? ही सेज आई डोंट नो। मुझे लगता है ये कुछ मेरे कहाँ के डॉक्टर ने बोला था? कनाडा में। कनाडा के डॉक्टर ने बोला था। पहले लोग बीमार होने के बाद कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, विदेशों में जाते थे। अब विदेशों के लोग यहाँ आ रहे हैं। मगर मन में एक विश्वास था कि स्वामी जी के सानिध्य में हम ठीक कर जो लेंगे। गुरु बोल रहे हैं वो होगा, ये विश्वास। और अभी 6 साल से मैं ठीक हूँ और हर रोज प्राणायाम योगा करता हूँ। 6 साल हो गए, मरा ही नहीं है। और फिर हमारे एक दोस्त इंद्र सचदेवा है, उन्होंने बोला स्वामी के वहाँ पर दाखिल हो जाओ 10 दिन के लिए। तो मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर आए हैं और मेरी पत्नी ने 20 किलो वजन कम किया है। अरे भैया, और 3.5 किलो तो अभी 7 दिन में किया है। लो, अब लगी रहने, मेरे जैसी हो जाएगी। चल, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर किसी का कम ज्यादा होता है ना, तो ऐसे ज्यादा भी कंपटीशन मत किया करो। स्वामी जी की तरह पतला होना है, कुछ अनुराग की भी तरह रहा करो। चल, क्या नाम है? बड़े बड़े रोग यहाँ पर आकर के मिटा रहे हैं।
रोज़ हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ हो भाई, इंसुलिन यहीं छुड़ाई जाती है। कल भी एक बच्चा सार्थक बोला बाबा, मैंने कहा बेटे क्या कहना, बोला जी इंसुलिन तो यहीं छोड़ते हैं, बाकी दुनिया में तो तबाही मची हुई है। उदित जी का भी इंसुलिन छूट गया, इनके लिए भी एक बार ज़ोरदार अभिनंदन है। 30 यूनिट थी, आजा बेटा। हाँ 30 यूनिट लो रे भाई। हाँ कब हुई थी बेटा? जनवरी इस दिसंबर में पता चला था। ओ लो, दिसंबर में पता फिर लगा। जनवरी में यहाँ आ गए। जल्दी आ गया। कितनी यूनिट हो गई थी बेटा? 30 यूनिट से अब 2 यूनिट में आ गया और बंद है 4-5 दिन से। 4-5 दिन से बंद है। 30 से पहले 2 पे आया। वो तो नाम चारे की भाई डर सा लगता है ना एकदम छोड़ने में। फिर जब बाहर से नहीं लिया तो शरीर ने अपने आप बनाना शुरू कर दिया। सिस्टम ऑन करना हम जानते हैं। एक किताब लिखी है बहुत अच्छी डॉक्टर सरीन ने, ऑन योर बॉडी, ऑन योर बॉडी। आपका सिस्टम ऑन हो गया बेटा। धन्यवाद। स्विच ऑफ था, हमने ऑन कर दिया। हमको करना आता है जी। योग से, यजन से, भजन से, थेरापियों से। हैं क्या करते हो बाबू? जी अभी कॉलेज चल रहा है, फर्स्ट ईयर। कॉलेज में है। अब छोटा ही बच्चा, छोटे छोटे बच्चों को, कल तो आप सार्थक को देख रहे थे, इतने इतने बच्चों को सब कुछ मिट गया। चलो खुश रहो बेटा। है जी। आशीर्वाद। ये तो बालक, बिटिया है हमारी आराध्या। ले आओ अपने सब बच्चों को। आओ बाबूजी, इनको भी टाइप 1 शुगर हो गया था। क्या नाम बाबू? आराध्या। आपको कितना इंसुलिन लगता था? 35। ओह रो 35, छोटी सी गुड़िया, उतना इंसुलिन लग रहा था। अब कितने पर आ गया? 7। अब 2 दिन में इसको भी भगा देंगे, है ना। जैसे भैया ने देखो 30 हटा दिया ना, आपका भी 35 है, तो 2-3 दिन में हट जाएगा। कहाँ से आए बच्चे? बुलंदशहर। बुलंदशहर की बुलंद बेटी है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जाओ खुश रहो। ये जब आप खुश रहो। ओ ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ, अभी हमने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किया है, सांगेरी के ऊपर। इस मैया ने तो ये यूट्रस के नीचे खिसकने के, यूट्रस प्रोलैप्स, किसी को एनएस का प्रोलैप्स, वो भी क्या क्या किया मैया? स्वामी जी के चरणों में हृदय की आत्मा की गहराइयों से कोटि कोटि नमन। मैं 50 साल की उम्र के बाद भी छोटे बच्चों के साथ वो स्किपिंग रस्सी कूद होती है, वो मैं करती रहती थी, तो उससे मेरा यूटेरस प्रोलैप्स हो गया था। फिर मैंने बहुत घबराहट हुई, मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा अब तो एज हो गई है, इसको रिमूव करवा दो। फिर मैं आस्था चैनल देखती थी तो आप बताते थे कि बाह्य प्राणायाम करने से इस तरह से ठीक हो जाता है और चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। हाँ। तो मैंने सोचा कुछ ना दोनों में से कुछ तो हो ही जाएगा। तो मैंने नित्य श्रद्धा से, विश्वास से, निरंतर से रोज़ 10-10 बार बाह्य प्राणायाम करना शुरू किया और आधे मिनट श्वास रोक के 3 बंद लगा के। क्या बात है, विधि विधान से किया पूरा। और मुझे मतलब मैं करती रही, फिर मैं ये भूल ही गई कि मुझे कुछ हुआ था, भूल ही गई। और फिर मुझे एक दिन अचानक ध्यान आया कि मेरी वो प्रॉब्लम कहाँ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब ठीक हो गया। फिर मैंने सबको बताया कि वो तो ठीक हो गया, मुझे कब ठीक हुआ मुझे पता नहीं चला बिल्कुल। ये है महिमा बाह्य प्राणायाम की। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी शक्तियों का अधोगमन हो रहा है उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचार से, कुछ छोटी छोटी असावधानियों से, और योग से, अध्यात्म से शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है। उसका लाइव एग्जाम्पल मंजू है, लखनऊ से अम्मा है। चलो खुश रहो, बहुत आशीर्वाद। आओ भाई। गीता, अच्छा, गीता ने अपना एलोपैथिक स्टीरॉयड लेने पड़े थे कोरोना के समय। इसको हो गया था फैटी लीवर और लिवोग्रिड से अब क्या हाल हो गया? ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। ला पूरा फैटी लीवर ठीक कर लिया। कितनी देर में ठीक किया? बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मेरे को कोविड जब हो गया था तो उसके बाद फिर स्टेरॉइड चला था तो फैटी लीवर हो गया। तो 2 महीने में मैंने लिवोग्रिड और लीवामिर्ट खाया था तो प्योर क्योर हो गया। 2 महीने में ठीक कर लिया। उसके बाद फिर मुझे वो मेरे को एंजाइटी शुरू हो गई थी, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा रहता था तो एंजाइटी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ओमेगा और मेधावटी खानी शुरू की, तो 1 महीने में मेरी क्योर हो गई। लो बिल्कुल। ये मेधावटी ओमेगा सारे चीजें जो बताई ना वो प्रैक्टिकल बता रही बाकी मैं एक आधा घंटा और गाड़ी में चलते हुए भी मैं अनुलोम विलोम करते रहती हूँ, तो उससे मेरे को बहुत जब भी समय मिले भगवान नाम जप करो, अनुलोम विलोम बिल्कुल। करो। और जबकि मुझे मेरे को उसके अटैक आने लग गए थे, एंजाइटी के, रात को अटैक आने लगे थे, तो वो भी मेरे सही हो गए। इसमें नशे की
दवाएं देते हैं, आदमी को किसी काम का नहीं छोड़ते। चल खुश रहो बिटिया, आशीर्वाद है भैया को प्रणाम। देना। हरिवंश जी और दीपा जी, जाओ जाओ। हाँ महाराज जी चलो। प्रणाम प्रणाम। तुमने क्या ठीक किया? महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे को महाराज जी 26 साल पहले अर्थराइटिस की दिक्कत हुई थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं एलोपैथ में गया, डॉक्टर साहब ने कहा मुझे एक गोली दी जिसमें ग्लूकोजमैन सल्फेट, D3 और कैल्शियम होता था। उन्हें ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। जिंदगी और आप ऐसा करो, इंग्लिश शीट बना लो, आप ऐसी शीट में नहीं बैठोगे। और सीढ़ी, घर की सीढ़ी मत रखना, सीढ़ी मत चढ़ना। ग्राउंड फ्लोर में रहो। मैं पहाड़ का रहने वाला आदमी हूँ, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत का रहने वाला हूँ। पहाड़ के आदमी को मैंने अब सीढ़ी भी मैंने नहीं कहा चढ़ना मैं है, क्या इन्होंने करूंगा, पहाड़ चढ़ रखे। तो मैं पतंजलि योगपीठ में आया महाराज जी, तो मुझे दवा भी दी, मुझे योग भी बताया और एक्सरसाइज बताई। तो मैं लगातार किया, 5-6 महीने में ही मैं दौड़ने लग गया महाराज जी। आज मैं 5 से दौड़ने लग गया। लो मैं जिसको सीढ़ी चढ़ गया लेकिन मना मैं किया। सबके सामने अभी स्वीकार करता हूँ, मैं पर डे 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलता हूँ पहाड़ों में। 5 से 8 किलोमीटर। लो और दवा भी मैंने बंद कर दी है। अब कोई पहले है तो नहीं। पिरानिन गोल्ड ऑर्थो गिर देते, एक बार पर रिपेयर कर दिया फिर ठीक हो गया। हाँ महाराज जी, चलो। मतलब हम तो बिल्कुल। और बहन ने क्या ठीक किया? ये मेरी पत्नी है, इनको लो इस क्या ठीक किया तूने बहन? बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मेरे को फैटी लीवर था, तो मैंने लिवोग्रिड और लिबामृत दवा लेके 5 महीने में मेरा क्योर हो गया। फैटी लीवर। महाराज जी हम लोग रिपोर्ट लाए हैं, केवल 5 महीने की है, जिसमें SGOT SGPT बड़ा बहुत दुगुना तिगुना था, आज बिल्कुल कंट्रोल में है और कोई दिक्कत नहीं ला। हुई, केवल लिवोग्रिड और लिवोमरेज। ला चाओ। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। ये जो लिवोग्रिड, लिवामृत, रीनोग्रिड के बारे में पिछले कई दिनों से बताए थे, उसके रियल वर्ल्ड एविडेंस हैं। ऐसे ही सब रोग मिटा लो। जिन्होंने हमारी बात मानी, धीरज तो रखना पड़ता है। शकुंतला को क्रेटिनिन हो गया था 3, अब इतना होने पर कहते हैं डायलिसिस कराओ, किडनी चेंज करानी पड़ेगी। अब 3 से 1.2 पर आ गया। एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो बताया उसको किया तो किडनी फेल होने से बच गई। लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, करोड़ों करोड़ों रुपए लग जाते हैं और फिर जीवन बेकार हो जाता है। आ जाओ अम्मा, कितनी उम्र हो गई? 68 की उम्र में ठीक कर लिया, नहीं तो बुढ़ापा खराब हो जाता और जिंदगी भर की सारी कमाई दवाई में ही चली जाती, इलाज में। लीवर चेंज, किडनी चेंज, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है और परिवार बेकार हो जाता है। फिर बच्चे इलाज ना कराएं तो लोग कहेंगे अपने माँ बाप का इलाज नहीं कराया, तड़फा तड़फा के मार दिया। इलाज कराएं तो घर परिवार, जमीन जायदाद सब बिक जाते हैं, ये हालत हो जाती है और आत्मा दुख पाता है वो अलग। लेकिन मैया ने हिम्मत रखी, योग किया और दवाई की के लिए। मैया इधर आ, इसमें लिखी हुई है दवाई। ये रीनोग्रिट दवाई जो यहाँ सबको ही बताते हैं, नीम और पीपल के पत्तों का रस, जो कि आटे की रोटी आती, बस वही खाई पी और प्राणायाम किया। आजा, बीपी शुगर किए तो जीजी? कुछ नहीं था, ऐसे ही हो गई, पता ही नहीं लगा बीमारी कैसे हो गई। लगा पता ही नहीं लगा कैसे हो गई। लेकिन अब ठीक भी हो गई। ला जाओ, खुश जाओ, आशीर्वाद। आपकी कृपा नहीं होती, आप नहीं होते ना, तो मेरी जिंदगी नहीं बचती। कोई ना, हाँ, बोले मरी जाती अभी तक तो। बुरा हाल हो गया था। चलो खुश हो। ओम 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 ओम। सोराइसिस ठीक कर लिया। लोग कहते हैं सोराइसिस ठीक नहीं होता। मैडम गई है सर। कहाँ गई है? आज उनका वहाँ पे दूसरा चिकित्सा संक प्रक्षालन। और ये बच्चे आप ही के? जी जी स्वामी जी, ये आपके दिए हुए हैं दोनों बच्चे। योग के कारण से जी ये लोग कहते हैं कि इनफर्टिलिटी ठीक नहीं होती। लो, सोराइसिस भी असाध्य रोग और इनफर्टिलिटी। जी स्वामी जी, 2006 से आपको हम फॉलो करते हैं और ये इसके पेट का बहुत प्रॉब्लम थी, 2 साल से वो बिल्कुल ठीक हो गया। योग करते हैं स्वामी जी। और सोराइसिस का, मैडम का, स्ट्रेस का, सारी प्रॉब्लम्स हुई है स्वामी जी। सोराइसिस, अब हम स्ट्रेस, इनफर्टिलिटी, हर साल यहाँ पे आते हैं स्वामी जी, आपके आशीर्वाद लेने आते हैं। ला भाई, ये तो 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम आई सब मिटती चली गई। अभी स्वामी जी 1 साल से हम अपने घर में कोई एलोपैथी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार और भोजन। हाँ, जो बताया उसका पालन करते हैं। चलो खुश हो, बहुत आशीर्वाद। जय बेटा। अच्छा अच्छा मैया, कैसी हो मेरी बिटिया? तूने क्या ठीक किया बाबू? बहुत खुश है यहाँ आकर के। कहाँ से आई बिटिया? मैं नोएडा से आई हूँ और मैं
टीचर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, और मेरे को थायराइड और मेनोपॉज शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मेरा मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया था। इस उम्र में मेनोपॉज? प्री मेनोपॉज शुरू हो गया था। अब देखो ये दोनों पर प्रॉब्लम, फिर पूरा ना फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा ढह जाता है। अब ये बिटिया आकर के बड़ी खुश है कि खुश हूँ बाबा जी, मैं 2 दिन में मेरे ऐसा लगता है चमत्कार हो गया है। मेरा स्लीप डिसऑर्डर ठीक हुआ है और 2 किलो वजन कम हुआ है और वेट कम हो गया और बहुत माने पूरी जीवन का जो प्रवाह था वो चेंज हो गया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो चुकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब जो यहाँ से सीखा है बिटिया उसको पूरा फॉलो करना। मेरे को और वो आशीर्वाद दीजिए। और वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है ना, प्री मोनोपोज है, वो भी रेगुलेट हो जाएगा। नारी कांति बटीले ना मेरी बिटिया। अच्छा खुश रहो। तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती हैं कई बार, छोटी सी उम्र, अब इसमें पीरियड बंद हो जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस, और तो प्राणायाम करना बाबू और नारी कांति बटी आदि ले लेना। अच्छा खुश, बड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं ना। जय हो। मेरा नाम प्रमोद मित्तल है, हम लोग कनाडा से आए हैं। कनाडा से? अच्छा, NRIs हमारे दिसंबर जनवरी में खूब आते हैं, उनको पता है। यहाँ उस समय थोड़ी भीड़ कम रहती है, वैसे तो हम लोगों को फिर भी बुलाते रहते रहे, घरों से बाहर निकलो मेरे भाई। जय। मेरा एथराइटिस था, जो एथराइटिस 2 महीने के अंदर ठीक हो गया। आपकी एवरी 3 ईयर्स वी आर कमिंग। आते रहते हैं यहाँ, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, खाने पीने का परहेज किया, योग किया, आर्थराइटिस ठीक कर लिया। नहीं तो पूरी दुनिया में आर्थराइटिस का, अस्थमा का कोई इलाज नहीं है। सिंगी लगवाई। मैंने वेट लूज कर लिया। बच्चों ने तो पूरा ही कर लिया, बहुत ज्यादा मत कर। मैं आधी हो गई। आधी हो गई? कितना कम किया? मैंने अराउंड 28-29 28-29 के लिए वेट कम कर लिया। वो भी ठीक हो जाएगा, प्रोस्टोग्रिड ले ले। अच्छा। हाँ। तो रोग तो कोई बच नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ जो निराश हो चुके हैं ना जीवन से, थोड़े दिन यहाँ आ जाओ। अरे मैया कहाँ था आई? राजस्थान तो आई है। हाँ जी। उम्र कितनी भी थारी? 80 वर्ष की है। 80-82 साल की है? 82 वर्ष। 82 की। हाँ, अब मेरे कानों में कान सही है, कान से बोलने लग गई, कान से सुनने लग गई। हाँ। अब कान भी ठीक हो गए, आंख भी ठीक होगी, शरीर चलने लग गए हो। नहीं तो अभी तक तो चारपाई में बैठ जाती मैया। और हाथ है जो उठता ना। हाथ उठने लग गए हो? क्या बात है, आप ही कृपा है। ला अब अम्मा अच्छी हो गई। अब तेरे दांत तो नहीं मैया, खानों कैसे खाओ है? दांत तो खा लो, मैं गुरु जी ऐसे खाऊं धीरे धीरे। वो ऐसा कर, उसको हमारी दादी ना रोटी को मोड़ के दूध में डाल दिया करती, दूध में या दाल में, और उसने ऐसे पपोड़ के खा लिया। शुगर है। शुगर भी है? बीपी भी है। लो बीपी शुगर के लिए दवाई दे देंगे, वो भी ठीक रहेगा। जा, बड़ी उम्र में बड़े कष्ट होते, लेकिन योग के रास्ते पर चलेंगे ठीक रहेंगे। जाओ मैया, आ जाओ मैया, छोटी मैया आ जाओ। भैया बड़े वाले तगड़े वाले भैया तुम भी आओ। हाँ जाओ। ओम बाबा जी। हाँ मेरी बहना। मैंने शुगर ठीक किया। शुगर कितना था? 200-250 से नीचे। 200-250 से नीचे ही नहीं आता था। लो बार जो है 84 पर आ गया। और पीठ में 2 बड़ी गांठें थी, वो भी ठीक होगी। हाँ जी। लो ये गांठ पे ठीक हो जाती है, गोधन अर्क पे और जल्दी ठीक हो जाती है। सिस्टोग्रिड ले लो, आ जाओ। जाओ खुश रहो। जय हो मेरी बहनों। क्या नाम हुआ? कृष्णा। हाँ कृष्णा गुरुजी, मेरे को चश्मा लग रहा था 20-25 साल से। 20-25 साल का चश्मा ही उतर गया? हाँ जी। चलो, मैं 2017 से आपको फॉलो कर 2000 से फॉलो कर रहे, 25 साल से। सुबह 5 से 4:45 बजे मैं टीवी ऑन कर देती हूँ। सुबह से ही। हाँ। कुछ लोग तो सच में हमारे साथ ही शुरू हो जाते हैं। पतंजलि का सामान ही हमारे घर में और दवाइयाँ और कुछ। कहाँ से आई है? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। चलो खुश रहो। गुरुजी, अब मेरी एक दिक्कत के लिए आई हूँ। मेरे को यूट्रस में सोली हो गया अभी, वो भी ठीक हो जाएगी। और एक मेरा जो स्पेक्ट्रम है ना, जो ये नीचे की सबसे बोन की हड्डी है ना, वो हिल रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। वो मैं आपको भुजंगासन, मरकटासन, आराम से, और सारी थेरापियाँ कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अंदर की गांठ आदि, गोधन अर्क के साथ सिस्टोग्रिड आदि ले लो,
बाबा जी चलो मैं कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी भुवनेश्वर से आया हूँ। हाँ। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है 2006 से न्यूरो का प्रॉब्लम था, जो कि उड़ीसा में हर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद मैं बेंगलोर भी गया हूँ, ट्रीटमेंट हो रहा था, नींद नहीं हो रहा था, इतना ही डेली दो दवाई खा रहा था। इधर आओ। लेकिन आजकल वो पर नींद अच्छा ढंग से भी हो रहा है। और प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम था बाबा जी, और ये 2016 से मैं गोधन और का पी रहा हूँ, ठीक है। उसके चलते प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन स्टेज में था, वो प्रोस्टेट भी बंद है। उसके वजह से बटरफ्लाई आसन ये 2-3 आसन ही कर रहा हूँ और कपालभाति कर रहा हूँ। पूरा अच्छा हो जाएगा ना। चलो बाबा जी चरण में कोटि। जय हो। ये अच्छी बात है, बच्चों को लेके आते आओ। अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ जाओ जाओ, खुश हो, जाओ जाओ। ए तो मुटिया गया है, जाओ भैया। हाँ बाबा 90 साल का उम्र थे बाबा। ये आपके योग को करते हुए हमने 10 kg वेट लमसम 6 महीना में कम किया है। और अभी भी बढ़ा हुआ है? हाँ अभी भी बढ़ा हुआ है बाबा। मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाबा, एक्सीडेंट से पेट बढ़ गया है, बाकी सब कोई रोग नहीं है। फुल बॉडी चेकअप कराया पतंजलि में, कोई रोग नहीं है। बिहार से बांका से आए हैं बाबा। चावल खाना बंद कर देना। धरती का स्वर्ग बाबा पतंजलि है। और वेट गो खाए, पंचकर्म षटकर्म, नेत्रोथेरेपी, यज्ञ चिकित्सा, और एक्सीडेंट हुआ तो उससे मेरा वेट बढ़ गया था, जो कि हमने योग करके, यज्ञ हवन घर में करके, और आपका बात मान के सुबह आपको देखते हैं बाबा, और जो कि आज हम 10 किलो वेट अब ऐसा करना, अब इधर दे, चावल बंद तेरा। हाँ चावल बंद, चावल रोटी यानी फल पे रहेंगे, बस फल और सब्जी खाना। चलो आओ अम्मा। आपके लिए बाबा बहुत चीज लाए हैं। हाँ बहुत लिख कर लाया है, पूरा प्रेम पत्र लिख के लाया है। वैसे तो हम किसी से लव लेटर लिया नहीं, ये दे दिया अभी। वो आपके लिए बाबा है। हाँ जाओ, आओ जी। हाँ ये नरेंद्र जी हैं। क्या दिक्कत हो गई थी जी नरेंद्र जी? प्रणाम। हार्ट में दिक्कत हो गई थी जी 1 साल पहले। हाँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से दवाई ली सोनीपत से, हरियाणा से हुई। फिर वो दर्द हल्का हल्का रहता है अभी तक। और मैंने 10 दिन के लिए आया हूँ, 8 दिन हुए यहाँ आया हुए। अब वो दर्द मेरा 80-90% दर्द तो भारीपन तो गायब हो गया। हाँ ये तेज से चलू था तो छाती में दर्द होता था, अब बहुत आराम है। अब जो यहाँ से बताया बस उसको करना। ठीक है जी। मैं कहता हूँ ना लोगों को बाईपास, ना एंजियोप्लास्टी, ना पेसमेकर, ना कुछ, बस जो यहाँ बताएं अब उसको कंटिन्यू करना। 800 साल तक तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बाद में देख लेंगे, दोबारा मिलेंगे। नहीं बिगड़ेगा जी, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। गाय रखते हैं जी, घी ले सकते हैं थोड़ा बहुत गाय का। कुछ नहीं, अब दर्द सब गायब हो जाएगा। वो हार्ट बस्ती आदि कर रहे हैं ना, गरम गरम हो जाएगा तेल डाल के। अच्छा 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 अच्छा। ओम बिटिया, आपको क्या हो गया था मैया? स्वामी जी मुझे 6-7 साल पहले अर्थराइटिस था बहुत ज़्यादा, और मैं योगराम आई थी। तो वहाँ मैंने ऑर्थोग्रिड, मुक्तावटी ये ली, और सर्वाइकल बीपी भी था। हाँ जी बीपी और सर्वाइकल भी था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन योगाभ्यास से सर्वाइकल हट गया बिल्कुल, और अब मुझे अर्थराइटिस बिल्कुल देखिए कि मैं सही। ये बहुत बड़े कष्ट होते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। और 2.5 महीने से मैं ना बीपी की, अर्थराइटिस की, ये कोई दवाई नहीं खा रही हूँ, कोई सारी दवाई बंद हो गई। और एक प्रॉब्लम मुझे अब आ गई। मैं 30 तारीख को आई थी, उससे पहले टेस्ट करवाए तो मेरा फास्टिंग शुगर नॉर्मल था, बट जो 3 महीने का था वो 8.5 आया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये मैं पूरा सही करके यहाँ से जाऊँ। कल एक बेटा आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, उसका HbA1c 13-14 था, 4 पर आ गया है। हाँ जी 4 पर। हाँ, कितना? 4 पे। चल यहीं पर बैठा है कहीं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। बस एक बात का दुख है कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ पाई।